नमस्कार साथियों, सभी वृश्चिक राशि वालों का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा समय बार बार नहीं आता। ऐसे तो गोचर चलते ही रहते हैं, पर जब भाग्य का स्वामी, भाग्य का कारक गुरु खुद भाग्य में आ जाए, उससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो 12 राशियों में अत्यधिक विशेष जो राशि फल गुरु का आ रहा है ना, जो गुरु के उच्च होने का फल है, वो वृश्चिक राशि के लिए हो रहा है। ऐसे तो सभी के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये अतिचारी गुरु हैं और इस तरह का गुरु बहुत कम बार होता है, बाकी सारे ग्रहों को ले ले तो, क्योंकि इस समय शनि भी गुरु की राशि में चल रहे हैं। तो एक अनुपम सा, अजीब सा है। और इस तरह की घटनाएं बड़े लेवल पर देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर से पहले, महाभारत से पहले, या इस तरह की बड़ी बड़ी परिवर्तन से पहले, पर उन परिवर्तनों का जो लक्ष्य है वो अच्छा ही है। धर्म संस्थापनाएं संभवानी युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए परिवर्तन होते हैं, बदलाव होते हैं, चेंजेस होते हैं, युद्ध होते हैं, पर उनका जो मेन लक्ष्य है वो अच्छा ही होता है। तो ये भी एक अच्छा ही परिवर्तन है, पर वर्ल्ड लेवल पर देखें तो बहुत बड़ा परिवर्तन आपका गुरु लेके आ रहे हैं अभी। पर पर्टिकुलरली वृश्चिक के लिए बहुत लकी है। क्यों है, इसकी बात करते हैं। देखिए, गुरु का पहली बात तो आपके कारक ग्रह हैं, अच्छे ग्रह हैं। गुरु का जो तत्व है वो आकाश तत्व है। गुरु एक ब्राह्मण ग्रह है, ब्राह्मण ग्रह हैं, सात्विक ग्रह हैं। और किसकी राशि में आ रहे हैं? चंद्र की राशि में। जो चंद्र भी उनके मित्र हैं, ब्राह्मण हैं, जल तत्व की राशि है। गुरु यहाँ उच्च के होते हैं, दोनों सात्विक हैं, गुरु भी और चंद्रमा भी। तो इस तरह से विचार बहुत मिलते हैं। गुरु ज्ञान देना चाहते हैं, और चंद्र की जो राशि है, कर्क जो राशि है, वो कहीं ना कहीं ज्ञान से रिलेटेड है, प्रेम से रिलेटेड है, ममता से रिलेटेड है, मदर की राशि है। तो यहाँ पर गुरु अपने आप को बहुत अच्छा फील करते हैं। मोक्ष त्रिकोण की राशि है कर्क राशि, और आपके भाग्य भाव में पड़ रही है। तो एक तरह से आप कहोगे कि सोने पे सुहागा हो रहा है। किसी किसी के में ये गुरु उच्च के तो हैं, पर भाग्य के भाव में नहीं है। आप किसी किसी के 12 राशियों में सिर्फ आप ही की राशि में ये भाग्य के भाव में है। तो ये विशेष बात जो है कर्क के लिए, वो तो 100% है ही है। इसका रिजल्ट कब मिलेगा? अभी कुछ दिनों के लिए 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक कर्क राशि में रहेंगे, और इसके बाद फिर से 2 जून से लेके 2026 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक, मतलब लगभग पूरी साल, फिर बाद में जून से लेके अक्टूबर का एंड तक आप कह सकते हो, है ना। वास्तव में इनको जाना 2 जून 2026 को ही था कर्क में, पर पहले ही चले गए, क्योंकि अतिचारी हैं, तेजी से चल रहे हैं। और इस साल की जो शुरुआत हुई, उसमें सारे के सारे ग्रह केतु को देख रहे थे मीन राशि में। जो मीन राशि युग परिवर्तन की राशि है, शनि मीन राशि में थे उस समय। जो राहु केतु की स्थिति थी, उसमें इस तरह की स्थिति बनी थी कि सारे ग्रह केतु को देख रहे थे, और बहुत सारे ग्रह जो थे वो राहु के साथ थे। ग्रहण भी हुआ था उसी दिन, शनि देवास्त भी थे, सूर्य का परिवर्तन भी हुआ था। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत बड़े बदलाव को दिखाती हैं। पर्टिकुलर रूप से आपके लिए अगर करें हम एक व्यक्तिगत के तौर पर, तो बहुत बढ़िया परिवर्तन है। सबसे पहला इंडिकेशन, अगर 9th हाउस में आके गुरु उच्च का हो जाए, गोचर में किसी का जन्मपत्री में हो, तो उसकी तो बल्ले बल्ले होगी, क्योंकि दोनों ही चीज़ें अच्छी हो गई उसकी। पर फिर भी सिर्फ गोचर की बात करें, एक जेनरिक बात करें, तो गुरु अगर भाग्य के भाव में आएंगे तो भाग्यशाली कुछ घटना होगी। जैसे किसी का जॉब लग गया, किसी की कोई अपॉर्चुनिटी आ गई लाइफ में। अच्छा, जो लोग धर्म के पाथ पर हैं, जो लोग कहीं ना कहीं अच्छा कर रहे हैं, ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं, रिलीजियस हैं, ईश्वर पे विश्वास करते हैं, रिसर्च करके किसी भी चीज़ को ना, उनका ये मन रहता है कि भाई अपनी तरफ से 100% दें। भाग्य उनका क्या करेगा, बात की बात है, पर अपने काम में बड़े ही ईमानदार हैं। जिनको अपनों से बड़ों के प्रति जिसके रेस्पेक्ट है मन में, अपने टीचर्स के प्रति, अपने गुरु टीचर्स के प्रति, कोई भी जिसने भी उनका कुछ किया है, दोस्त है, फ्रेंड है, बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, वो ग्रेटिट्यूड है उनके अंदर। ऐसा नहीं कोई छोटी बात है, किसी ने कोई बात मना कर दी, या कोई भी बात है उसी को लेके बैठे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका आप कितना भी कर लो, कुछ भी हो जाए, वो हमेशा कहते हैं यार सब कुछ खराब है, हर व्यक्ति ही खराब है, पूरी दुनिया ही खराब है। वास्तव में ऐसा नहीं है, उनका कभी किसी ने कुछ किया नहीं। मम्मी पापा, फादर मदर, आपके भाई बहन को, बहुत लोगों ने कुछ ना कुछ किया होगा कहीं ना कहीं, पर उनको वो कुछ याद रहता ही नहीं
है ना। तो ऐसा नेचर नहीं होना चाहिए, तब ही गुरु आशीर्वाद देंगे कि आप पॉजिटिविटी भी देखें, आप आशा वाले रहें, और किसी से कोई बात है तो उसको माफ़ कर दें, अगर आपको इस गुरु के अच्छे रिजल्ट लेने हैं तो। क्योंकि भाग्य के भाव में आके गुरु बहुत बड़ा आपके लिए खजाना खोल सकते हैं, पर शर्त यही है कि आप धर्म के पाथ पर हैं, आप सत्य के पाथ पर हैं। प्रेयर करना, टेम्पल जाना, ब्लेसिंग लेना, लोगों की हेल्प करना, ये आपके अगर नेचर में है तो ये गुरु आपके लिए भाग्यशाली अपॉर्चुनिटी लाएंगे। आपको स्टेज देंगे, स्टेज मतलब जहाँ से आप दिखाई दो, जहाँ आपको लोग जानने लग जाएं, जहाँ से आपका नाम हो, आपको कोई पोजीशन या पोस्ट दे सकते हैं। हो सकता है इन 50 दिन में बाई चांस ना भी दे पाएँ तो उसकी नींव ज़रूर रख देंगे, और जब फिर आएंगे 2 जून 2026 से लेके 31 अक्टूबर 2026 तक, तो फिर वो आपको बड़ी चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि समय थोड़ा छोटा है, पर छोटे समय में ही बहुत चीज़ों की शुरुआत हो जाती है। कभी कभी तो एक दिन काफ़ी होता है किसी चीज़ की नींव रखने के लिए, तो उतना भी छोटा नहीं है। यहाँ से 1 2 3 4 5 पंचम भाव पर जब गुरु की दृष्टि पड़ती है अपने से पंचम भाव पर, तो वहाँ अमृत होता है, अमृत होता है, वहाँ की चीज़ें हील करती हैं, तो आपकी सेहत को ठीक करेंगे, आपके समाज में जो नाम है उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, आपको कोई अच्छा फेम नेम मिल सकता है, आपके जीवन में कोई गुरु टीचर आ सकता है, अगर आप उस तरफ इच्छुक हैं तो। सीधी सी बात है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप कोई जानना ही नहीं चाहता तो उसके जीवन में शायद गुरु भी ना आए, है ना। पर अगर आपको इस तरह का नेचर है, टीचर, गुरु, हायर एजुकेशन, आपको जीवन में कुछ सीखना पसंद है, तो आपके जीवन में कोई सिखाने वाला आ सकता है जो आपके लिए बहुत सारी नई चीज़ें खोले। देखिए चीज़ें बहुत हैं दुनिया में, पर चूंकि वो हम नहीं जानते हैं, हमारे टच में नहीं है, हमारे लिए ओपन नहीं है, तो हमारे लिए नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि भैया वो भाग्यशाली है जो जिसके जीवन में कोई गुरु है, टीचर है, पद प्रदर्शक है। जो लोग बिजनेस फैमिली में जन्म लेते हैं उनको बिजनेस करना ऐसे ही आ जाता है, और अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो सीखने में ही आपका जीवन निकल जाता है। तो अंतर तो होता है गुरुओं का, टीचर्स का, सोबत का। इसके साथ साथ ये और क्या दिखाता है, सीधी दृष्टि तृतीय भाव पर है, तो आपको प्रयासों से, हार्डवर्क से, मेहनत से, एफर्ट से आपका ज्ञान, आपके ज्ञान से, आपके नॉलेज से, आपके विजडम से आपका भाग्य की उन्नति होगी। आप इस तरह से कम्युनिकेट करोगे कि लोग उसको समझ पाएंगे। भाग्य में ही गुरु आ रहा है तो गुरु की वजह से, माता की वजह से आपको हेल्प हो सकती है, उनकी बातें आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकती हैं, पिता की बातें आपके लिए लकी हो सकती हैं। पिता तुल्य जैसे गुरु, टीचर, ऑथोरिटी होती है, उनकी कोई बात आपको हेल्प कर सकती है, या वो वास्तव में आपसे खुश होकर आपको कोई सही रास्ता दिखा सकते हैं, क्योंकि ये एडवाइस मिलने को दिखाता है, ये एक पाथ को दिखने को दिखाता है। एडवाइस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कई बार कोई हमें फ्री में एडवाइस देता है बाय चांस, जैसे यूट्यूब पे कोई बोल रहा है तो हम उसकी कीमत नहीं करते। वही एडवाइस जब हम किसी को पेमेंट करते हैं कहीं, तो फिर हम उसको थोड़ा बहुत फॉलो करते भी हैं, वो भी थोड़े बहुत दिन, ज़्यादा दिन तो हम नहीं कर पाते। ज़्यादा दिन हम उसी बात को फॉलो करते हैं जो हमारे दिल से आती है। मतलब कितने भी नॉलेज हो, अगर वो आपको छू नहीं रही, मन से नहीं आ रही है, तो आप उसको रट लोगे, समझ लोगे, फॉलो नहीं करोगे। पर फिर भी नॉलेज जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, एक्शन तो उसके बाद ही आता है ना, पहला स्टेप तो नॉलेज ही है। अब यहाँ से तीसरे भाव पे दृष्टि के साथ साथ पंचम भाव पर भी दृष्टि है। अब ये पंचम भाव बड़ा महत्वपूर्ण है, ये राज्य का है, पद का, प्रतिष्ठा का है, ये उतार चढ़ाव भी दिखाता है। राज्य का है तो राज्य मिलना भी दिखाएगा, तो राज्य का जाना भी दिखाएगा ना। जैसे ये भाग्य का भाव है तो ये भाग्य भी है, दुर्भाग्य भी है। इसी में खराब ग्रह हो जाए, इसी के ग्रह का जो स्वामी है खराब चीज़ों से मिल जाए तो वो दुर्भाग्य हो गया। जो भाव जो है वो उसके साथ साथ उसका दूसरा भी है। जैसे कि धन का भाव है, ये गरीबी का भाव भी यही है। अगर यही भाव खराब हो तो गरीबी हो जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी धन में। किसी के यहाँ राहु बैठा हो तो धन का इकट्ठा होना मुश्किल हो जाएगा, कमा कितना भी लो, अक्सर ऐसा होता है। परिवार से थोड़ा बहुत दूरी हो जाएगी द्वितीय भाव में। तो जो भाव जिस चीज़ का है तो ऐसा नहीं वो उसी चीज़ का है, वो उससे अपोजिट चीज़ का भी है, डिपेंड करता है। अच्छी चीज़ें देख रही हैं तो अच्छा, जैसे आपके केस में यहाँ पर गुरु का जो भाव है ये द्वितीय भाव, उसके मालिक भाग्य में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको धन मिलने का चांसेस है, आपको पैसा आने का चांसेस है, आपके परिवार में वृद्धि होने का चांसेस है। आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हो सकती है जो शायद इन्फ्लुएंसल हो, जिनके पास प्रभाव हो अपने एरिया में। इसी तरह से पंचमेश का
भाग्य में जाना आपकी संतान की लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है। एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। आप पढ़ने के लिए, ज्ञान लेने के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं। अब ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है ये वही समझ सकता है जिसने ज्ञान को यूज किया है। अदरवाइज आपको ऐसा लगता है जब कोई आपको ज्ञान देता है, लोग लिखा भी रहता है ज्ञान ना दें, ज्ञान ना दें, यहाँ पर सभी ज्ञानी हैं, ऐसे लिखा रहता है लोगों को बहुत जगह। भारत में ज़्यादा लिखा रहता है कि जैसे कि सभी के पास ज्ञान है, पर सत्य तो यही है कि वो ज्ञान है, पर उस ज्ञान पे अगर आपको भरोसा ही नहीं है, क्योंकि भरोसा होता तो आप उसको फॉलो करते, उसको मानते, उस पर चलते, तो वो ज्ञान है ही नहीं आपको वास्तव में। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है सत्य बोलना बहुत अच्छी बात है, सत्य तो अच्छी चीज़ है, ऑनेस्टी बहुत बढ़िया है, डिसिप्लिन हमको होना चाहिए, और ना तो वो डिसिप्लिन है ना वो सत्य ही बोल रहा है, क्योंकि सत्य बोलेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंस सामने आएंगे अच्छे बुरे, और उनसे वो सीखेगा, उससे फिर वो ऊपर जाएगा, तभी तो उस चीज़ को महसूस कर पाएगा ना कि सत्य में कुछ ताकत है या नहीं है। अदरवाइज तो वो एक तरह का सपना रह गया, नॉलेज नहीं रही। तो ये गुरु उसी चीज़ को दिखाते हैं कि आप अपनी वैल्यूज को यूज करोगे लाइफ में, और उससे आपका भाग्योदय होगा, उससे आपका लक बढ़ेगा, उससे आप आगे जाओगे। मंत्र, अगर आप कोई मंत्र पूजा करते हुए आ रहे हो तो उसके सिद्ध होने का चांसेस है, उसके थ्रू आपको रिजल्ट होने का चांसेस है। धन, सफलता, धर्म फलित होगा। आपने किसी की केयर की है, किसी का साथ दिया है, किसी की हेल्प की है, ऐसा नहीं कि वही व्यक्ति आपकी जाके हेल्प करेगा, पर अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसकी वजह से आपको कोई लाभ होगा। या तो इन 50 दिनों में होगा, 50-60 आगे पीछे जाता है थोड़ा थोड़ा, या फिर जब गुरु फिर से जाएंगे जून में और अक्टूबर तक रहेंगे, नवंबर तक मान के चलो, तब कुछ होगा, जरूर होगा। बहुत ही बढ़िया गोचर आ रहा है आपका। सेकंड लॉर्ड इन 9th हाउस, बहुत बढ़िया। 5th लॉर्ड इन 9th हाउस, बहुत बढ़िया। वर्क फ्रॉम द होम, घर से काम करना के योग भी बनते हैं। मतलब अगर आपका कोई ऐसा काम है जहाँ आप अपने घर से या वहीं से काम कर रहे हो तो उसमें बड़ी सफलता होने के योग बनते हैं यहाँ पे। उसके चांसेस हैं कि उसमें आप बेहतर कर पाओ, अच्छा कर पाओ, आपका जो कंपटीशन है उससे आप आगे निकल पाओ, इस तरह के योग यहाँ पे बनते हैं। आपके स्पाउस या पार्टनर की जीवन में भी कुछ अच्छी घटनाएं हो सकती हैं, उसको भी यहाँ लाभ हो सकता है। पिता, गुरु, माता, इन सबके जीवन में कुछ बढ़िया चीज़ें हो सकती हैं। आप ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो जो आपके लिए भाग्यशाली हो। सडनली, अचानक से आपकी संतान की लाइफ में, आपके बच्चों की लाइफ में, आपकी एजुकेशन में, आपके टीचर्स की लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है जिसको आप कहो भाई ये ईश्वर की कृपा है, ये बहुत ही बढ़िया हुआ है, तो बहुत ही लकी है। इस तरह की चीज़ें बनती हैं। अब एक बात और है कि ये जेनरिक विचार है, ज्योतिष की किताबों में आपको मिल जाएगा। 9th हाउस में गुरु ऊपर से उच्च के हैं तो ये तो बहुत ही शुभ है, पर क्या सभी वृश्चिक वालों का ऐसा हो सकता है? वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दशा, महादशा, अंतरदशा किस ग्रह की चल रही है, आपके यहाँ पर कौन से ग्रह बैठे हुए हैं जहाँ से गुरु, वैसे गुरु जहाँ से भी जाएंगे मत कुछ ना कुछ अच्छा तो जरूर करेंगे, पर जन्म पत्री के हिसाब से फिर चीज़ें थोड़ा बहुत बदलती हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। पर नो डाउट वेरी गुड टाइम, बहुत अच्छा समय आपके लिए है। तो अब इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अंत तक आपने वीडियो देखा, इतना महत्वपूर्ण समय से दिया, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।